अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उम्मे मिशकात कौन है भला? उम्मे मिशकात पुराना नाम है, ये तो मुझे पता है, लेकिन कौन है एग्जैक्टली मुझे ज़हन में नहीं है। हिरा सलीम। हिरा सलीम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सुहेल साहब, माइक बंद है आपका। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत थक गए इसलिए माफ कीजिएगा, मैं जरा लेटा हुआ हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जो है ना, वो आज की हमारी क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा अपने कोर्स के बारे में कि हमने क्या कुछ पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी प्लान करते हैं कि किस तरह से लेके चलना है। इस बार अनफॉर्चुनेटली जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन काउंट होता है, एक मिनिमम काउंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वो उतना अभी तक हुआ नहीं है। ओहो। उसमें थोड़ा सा इसको इस तरह से भी रीप्लान भी किया जा सकता है कि 1 अगस्त से स्टार्ट कर लिया जाए। अभी सब लोगों की मशावरत से इसको फाइनल करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो 2 वीक्स हैं, उसमें 6 क्लासेस हमने टोटल जो प्लान की हुई थी, उसमें से अगर आप लोग चाहेंगे भी क्लास लेना तो उसमें हम ये करेंगे कि कुछ वोकेबलरी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेंगे, और फिर जो है जो जिस तरह से मैं पहले कोर्स लेके चलता हूँ उस तरह से कोर्स को जो है वो फर्स्ट से जो है वो स्टार्ट कर लें। अब तक कितने लोग हो गए? नई रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 हैं। बाकी जो हैं वो 3-4 लोग मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने कह लें कि वो क्लास ले नहीं सके या किसी भी वजह से जो इश्यूज थे उनको मैंने जो है वो इस क्लास में एडजस्ट किया। नई रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 हैं। तो आज के दिन में जो है वो लोग मैसेजेस करके भी साथ साथ पूछेंगे कि कैसे आना है क्लास में और ये वो चीज़ें। पहला दिन होता है ना, तो उसमें बाज़ औक़ात थोड़ा लोगों को होता है इशू। अभी एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि कोड दें, पास कोड। तो मैंने उनको कहा कि ज़रूरत नहीं है अभी इस चीज़ की, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक क्लिक करें और आ जाएं क्लास में। नाजिया फातिमा हमारी उसी क्लास से है ना, जून वाली क्लास से हैं, ऐसा ही है? नाजिया, चलें जी। बहरहाल मैं जो हमारे नए लोग हैं, वालेकुम सलाम जी। नाजिया, आप वही हैं हमारी जून वाली क्लास में से? यस सर, जून क्लास में। माइक बंद। अच्छा, तो इसमें इस तरह से है कि हम पहला दिन मैं नॉर्मली इंट्रोडक्टरी रखता हूँ, जिसमें मैं अपने बारे में बताता हूँ, अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ, और फिर उसके बाद जो नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, जो जिन्होंने ज्वाइन किया होता है, उनसे थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं, और वो लैंग्वेज का क्यों इंटरेस्ट उनको हुआ या ज़रूरत महसूस हुई, उसके हवाले से बातचीत करेंगे पहले दिन के अंदर। तो आप लोगों को नाम का तो मेरा सामने नज़र भी आ रहा होगा, हाफिज़ कासिम अली नाम है मेरा, और मैं यहाँ पे टर्की के अंदर पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और 2018 से यहाँ पे हूँ। पहले साल हमारा लैंग्वेज का पूरा साल लैंग्वेज का कोर्स होता है, इसमें हमें C1 से जो है वो पास करना होता है, 5 लेवल्स टर्किश लैंग्वेज के,
उनको कवर करने के बाद मिनिमम 70% यहाँ का क्राइटेरिया 70% था, कुछ जगहों पे 60% भी होता है। तो 70% से पास करना ज़रूरी होता है। वो फर्स्ट ईयर में हमने उसको किया, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से 80% थे। और फिर उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट वगैरह स्टार्ट होता है। तो इससे पहले जो है वो मैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में काम कर रहा था, पहले एज लेक्चरर, फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हो गया था। उस वक्त HEC का क्राइटेरिया कुछ ऐसा था जिसकी बेस पे मैं प्रमोट हो गया था। अब जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD है। उस वक्त जो है वो MSc प्लस रिसर्च पेपर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस होता था तो प्रमोट कर देते थे। अब नहीं होता ऐसे, अब मिनिमम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट है वो PhD होना है। तो कह लें कि तकरीबन 4-5 साल मैंने सिविल इंजीनियरिंग को वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, और उसके अलावा कह लें कि सारी ज़िंदगी ही टीचिंग में ही गुजरी है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लेवल्स पे कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ाता ही रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आके 2019 से लेके अब तक जो है वो टर्किश लैंग्वेज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और उसका एक थोड़ा सा व्यू मैं यहाँ से आपको देता हूँ कि एक तो ये चैनल है जिसके ऊपर मैं आप लोगों की क्लास की वीडियोस अपलोड किया करूँगा, और दूसरा ये वाला चैनल है जिसके ऊपर मैं आपको एक एडवांस में लिंक प्रोवाइड करूँगा, जिसके ऊपर मैंने जो फ्री क्लासेस दी हुई है ना, इसके ऊपर एक मिनट में अभी आपको दिखाता हूँ। टर्किश लैंग्वेज के ऊपर मैं तकरीबन 1.5-2 साल फ्री क्लासेस देता रहा हूँ, और उसमें जूम मीटिंग पे क्लास होती थी। ये मैंने अपने फेसबुक पेज वगैरह पे, ग्रुप पे और अपने चैनल पे एडवर्टाइज़ किया था, और लोगों ने ज्वाइन किया था। बहुत सारे लोग जो है वो फ्री में 15-20 लोग तकरीबन हो जाते थे यूजुअली। तो वो फ्री क्लासेस पढ़ा के तकरीबन मैंने जो है वो 2 लेवल वहाँ पे भी पढ़ाए थे, और उसके अलावा पर्सनली एक 1-2 मतलब सिर्फ इंडिविजुअल मैं बोल के जो कोर्स को पढ़ाया हुआ है, उसमें भी 3 लेवल 2 लेवल की पूरी वीडियोस मौजूद हैं, और 1 लेवल की जो है B1 की वो सिर्फ चंद एक लेक्चर्स हैं। उसके ऊपर मेरा प्लान था कि मैं इस समर में काम करूंगा, लेकिन मेरे PhD का आगे ड्यूरेशन कम रह गया, तो मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आजकल काम करना शुरू हो गया। तो इस वजह से ज़्यादा इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया। लेकिन ये है कि ये वाली जो प्लेलिस्ट है 66 वीडियोस वाली, ये आप लोगों के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जिसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्लेलिस्ट टू बी फॉलोड। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करेंगे क्लास की एडवांस में प्रिपरेशन करने के लिए। और उसके अलावा ये 36 वीडियोस वाली जो प्लेलिस्ट है ये भी लेवल A1 की है, लेकिन इसमें डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स को मैंने फॉलो किया हुआ है। यूनुस एमरे का की बुक्स फॉलो की हुई हैं। और ये वाला और ये वाला, यानी 66 वीडियो वाली ये और 36 वीडियोस वाली ये वाली, ये सेकंड लेवल की वीडियोस हैं। ये जो 66 वाली है ये फर्स्ट लेवल की वीडियोस हैं, और ये 13 वीडियोस जो हैं ये थर्ड लेवल की हैं। इसमें मैंने वो वाली बुक्स जो यहाँ पे क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूँ, वही वाली बुक्स वहाँ पे डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। कुछ चीज़ें जो है वो लाइव सेशंस के अंदर, क्योंकि ये लाइव सेशंस होते रहते थे, तो उसमें कुछ चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता था, टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें, तो वो नहीं की जाती थी। वो यहाँ पे हमारी क्लासेस जो होंगी इनके अंदर हम किया करेंगे, जिसमें कह लें स्पीकिंग प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ जो है वो लिसनिंग प्रैक्टिस। उसके अलावा राइटिंग टास्क में दिया करूँगा आप लोगों को, आप लोग वो किया करेंगे और उसके बाद मुझे सबमिट किया करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आपको, ये जो क्लासेस लाइव क्लासेस लेने का मेरे साथ फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप एडिशनल एक्टिविटीज़ यहाँ से आप जो बेसिक एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है ना, चीज़ें सीखना कि कौन सी की ग्रामर का टॉपिक क्या है और बाकी चीज़ें, वो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। लेकिन आपको मेरे साथ क्लासेस लेने का एडिशनल बेनिफिट उठाना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो राइटिंग टास्क किया करेंगे एक्स्ट्रा। जब भी आपको मैं दिया करूँगा, असाइन किया करूँगा कोई भी चीज़, तो आप उसमें जो है वो बगैर इस चीज़ के
सर जो है वो बार बार कहें तो मैं करूँगा या करूँगी। इसकी बजाय आपने जो है वो खुद से जब भी जो भी टास्क असाइन करूँ, चाहे वो स्पीकिंग का हो, चाहे वो जो है वो राइटिंग का हो, आपने फ़ौरन बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना। क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने फ़ील किया है कि लोग शुरू में एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो सुस्त पड़ जाते हैं। कुनुष्मा वगैरह में ख़ास तौर पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। तो इसमें लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप मिस्टेक करेंगे तो आप सीखेंगे। अगर आप इस चीज़ से डरेंगे कि मेरे से मिस्टेक ना हो जाए, क्लास वाले क्या सोचेंगे, ये वो चीज़ें, तो उस सूरत में जो है वो आप उतना सीख नहीं पाएँगे जितना आपको सीखना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है, हमेशा सजेशन यही होती है कि आप लोग ये जो प्लेलिस्ट आपको एडवांस में दी गई है, आप इसको इनकी वीडियोस को देखना शुरू कर दें और अपने तौर पे जो है वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दें। और क्लास में आप इस पर्पज़ से आएँ कि आपने क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, ना कि ज़ीरो से चीज़ें सीखनी हैं। तो आपका आपका ये टारगेट इस क्लास का भी रहना चाहिए कि आप एडवांस में सारी चीज़ें पढ़ के आएँ। और क्लास के अंदर आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हों उनको दूर करें और हम आगे पढ़ते जाएँ। ये चीज़ आप लोगों ने करेंगे तो ज़्यादा जो है वो आसानी से और स्पीड से हम लेके चल सकेंगे और चीज़ों को ज़्यादा बेहतरी से कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये होगा कि हम यही जो जो काम मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, उसी को आप दोबारा मेरे साथ यहाँ पे मुझे क्लास में रिपीट करवा रहे होंगे, जिसका मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा ये वाला चैनल जो है उसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है और ये जो चैनल दूसरा है इसको मैंने अलग से बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हुआ करेगी और ये अनलिस्टेड है। सिर्फ वो लोग देख सकते हैं इसको जिनके साथ मैं कोई लिंक वगैरह शेयर करता हूँ। तो इसका आप लोगों को आइडिया होगा कि इसके चार्जेस मैंने रखे हुए हैं। शुरू में मैं ये चीज़ें फ्री, सब कुछ फ्री करता रहा हूँ, क्लासेस भी फ्री देता रहा हूँ, वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करता रहा हूँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के रवैयों से, एटीट्यूड वगैरह से जो है मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा। और उसमें से एक चीज़ ये भी है कि इसके मैंने चार्जेस रखे हुए हैं। $5 पर मंथ के लिहाज से, $15 आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँगी अगर आप लोग क्लास नहीं लेना चाहते। तो जिसने 1 मंथ की फ़ी पे की है वो रिकॉर्डिंग्स ले और ख़ुद से अपने पास जो है वो घर बैठ के जो है वो तैयारी करता रहे। और उसके अलावा बाज़ औक़ात लोग क्लास में नहीं आ पाते और चीज़ें मतलब या क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं होते। बार-बार दोबारा से सुनना चाह रहे होते हैं, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है और टर्किश लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है, लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो वो लेते हैं। तो फ़ोर्सफुली नहीं मैं कह रहा, एडवांस मैंने आपको बता दिया, आपके पास प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये वाली आपकी जो क्लासेस की वीडियोज़ हैं, ये आप लेना चाहें तो ले लें, ना लेना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। जो लोग जिन लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट हुई है, मतलब चार्जेस उनके साथ मैंने एडजस्ट किए हैं, उनको तो मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर वो क्लास की जो हमारी ये नई क्लासेस हुआ करेंगी इनकी रिकॉर्डिंग्स लेना चाहेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो ये मेरी वेबसाइट है और इसके ऊपर मैंने जो है वो टर्किश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ मटेरियल डाला हुआ है। आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें से एक ये है कि ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप अपना जो है वो टर्किश लैंग्वेज का लेवल चेक कर सकते हैं। ये 9 डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने मेंशन की हुई हैं और हर एक वेबसाइट आप किस पर्पज़ के लिए उस पे जा सकते हैं वो दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ सेकंड वन के ऊपर, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, शुरू में अपना नाम और ईमेल एड्रेस डाल के तो आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, जब आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद इसको सबमिट करेंगे, तो वो आपको जो आपका रिज़ल्ट होगा उसकी बेस पे बता देगा कि आप किस लेवल पे हैं टर्किश लैंग्वेज के अंदर। फर्स्ट लेवल पे हैं, सेकंड, थर्ड, जिस पे भी वो मेरे पास अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है लोगों को पढ़ाने का, मेरे पास जितने भी लोगों ने पढ़ने के बाद टेस्ट इसको अटेम्प्ट किया है, वो जिस लेवल पे होते हैं उससे एडवांस लेवल ही उनका आता है, उनका हायर लेवल ही आता है।
तो ये चीज़ जो है वो आप लोग भी जब एक लेवल पूरा कर लें तो उसमें, या उसके अलावा भी यहाँ पे मुख्तलिफ हैं जो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ लिंक्स दिए हुए हैं। ये जो पहला लिंक है ये वही वाली बुक्स हैं जो हम क्लास में यूज़ कर रहे होंगे, उनका लिंक है। इसको विज़िट करना इसलिए रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से आपको ऑडियोज़ भी डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। उसके बाद ये वाला है यूनुस एमरे का सेट ऑफ बुक्स है। इसके ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया कि तकरीबन 36 वीडियोस मेरी मौजूद हैं। वो भी अच्छा खासा कोर्स है, आप समझ लें कि 36 वीडियोस से अगर वो सारी की सारी आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो एक लेवल आपको आ जाता है। ये वाली जो है बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, इसमें और ज़्यादा बुक्स हैं जो आप डाउनलोड करके अपने पास एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पर रख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे मुख्तलिफ आगे फोल्डर्स बने हुए हैं। इनके अंदर जाके आप अपनी रेलिवेंट जो भी आप डाउनलोड करना चाहे वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस्तांबुल के नाम से जो बुक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास के अंदर यूज़ किया करूँगा, वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी PDF। जो अभी हमारी A1 की बुक्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी हुई हैं। उसके अलावा ये वाली एक सबसे एंड पे एक फ़ाइल है 400 टर्किश टू इंग्लिश 1 के नाम से, ये PDF फाइल है। ये आप लोग ख़ुद से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट पे आएँ और यहाँ से आप अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा भी फर्दर आगे हैं वो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो फिर आप आ जाएँ वापस यहाँ पे बुक्स के ऊपर। तो बुक्स के अंदर जो है वो हम ये 2 बुक्स फॉलो कर रहे होंगे जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दी हैं। इसमें एक ये दोनों के अंदर जो है वो इस्तांबुली लिखा होगा, इस्तांबुल या बांजिलारी चीन तुर्कशे, लेकिन एंड पे जो है वो यहाँ पे दैट्स किताब और इसके अंदर जो है वो चलिश्मा किताब लिखा हुआ है। जो दैट्स किताब होगी वो हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे, ठीक है जी। और जो चलिश्मा किताब होगी वो आप वर्क बुक है, वो ये लेसन बुक है, वो वर्क बुक है। वो जो वर्क बुक है वो आप लोग अपने तौर पे किया करेंगे, जहाँ पे आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस चलिश्मा किताब के जो आंसर्स हैं वो एंड पे दिए हुए हैं, पेज नंबर 46 आई थिंक, हाँ ये 46 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे 47 48 यहाँ तक चलते हैं, ठीक है जी। 50 तक, पेज नंबर 50 तक जो है ये चलते हैं। आप इनके आंसर्स यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपने इनको साथ साथ जो भी रेलेवेंट हम सेक्शन करेंगे चैप्टर का, उसको करने के बाद यहाँ पे दैट्स किताब से हम करेंगे और चरिश्मा किताब में आप साथ साथ उसको कर रहे होंगे। इसके अंदर जो डिफरेंट आगे हमारे टॉपिक्स होंगे, फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम सलाम दुआ करना सीखेंगे, छोटे छोटे सवाल करना सीखेंगे, अल्फ़ाबेट सीखेंगे। उसके अलावा जैसे छोटे सवाल में क्या कौन से सवाल होंगे, ये कौन, ये क्या है, वो कौन है, इसी तरह ये जगह कौन सी है, वो जगह कौन सी है। इसके अलावा मुख्तलिफ पेशों के नाम, क्लास कमरा जमात जो होती है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनकी वोकेबलरी सीखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे है नेरे दे कहाँ पे, इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसे स्कूल के अंदर जो मुख्तलिफ़ वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं उनको सीखेंगे। उसके अलावा शहर के अंदर जो मुख्तलिफ़ जगह होती हैं उनके बारे में बात करना सीखेंगे। यहाँ पे नंबर्स, टर्किश लैंग्वेज के नंबर्स जो हैं वो भी हम सीख लेंगे। उसके बाद ये है ने या प्योर सुन, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटी, हमारा रोज़ का की रूटीन क्या रहती है, हमारा दिन कैसे गुजरता है उसके बारे में बात करना, अपने फ्री औकात के बारे में बात करना। और उसके अलावा इस्तांबुल में घूम रहा हूँ, या उसके अलावा आप अपनी ख्वाहिश बता सकते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। इन चीज़ों को हम जो है वो थर्ड चैप्टर के अंदर सीखेंगे। उसके बाद
4th चैप्टर के अंदर जो है वो बेनिम दुनिया, मेरी दुनिया, और उसके अंदर फैमिली के बारे में बात करना, दोस्तों के बारे में बात करना, और फैमिली से दूर होते हुए क्या सिचुएशन होती है उसके हवाले से बात करना। उसके बाद ज़मान के अंदर जो है वो हम टाइम के बारे में बात करना, ईदों के बारे में, छुट्टियों के बारे में बात करना, जो मखसूस दिन मनाए जाते हैं उनके बारे में बात करना, ये हम जो है वो यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद छठा चैप्टर जो है उसके अंदर अगेन फैमिली के बारे में भी बात करना सीखेंगे। उसके अलावा कहाँ पे वाली बात, यानी डायरेक्शन समझना, यानी रास्ता समझना या बताना जो है वो हम छठे चैप्टर में सीखेंगे। और उसके अलावा बॉडी पार्ट्स, और उसके अलावा कह लें कि एक डॉक्टर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कैसे करनी है उसके बारे में बात करना जो है वो, मुख्तलिफ बीमारियों के नाम जो हैं बेसिक लेवल पे वो आप यहाँ पे सीखेंगे। तो इस तरह हर एक इसके आगे फर्दर टॉपिक्स मतलब पार्ट्स भी हैं, जैसे ये ऊपर टाइटल लिखा हुआ है ना। और अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो मैंने जो प्लेलिस्ट आपको बताई है उसके अंदर ये वाला ख़ास तौर पे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स, इनको मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ की क्लास के अंदर हम एक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे, इनको कंटेंट्स को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। उनीते अद यहाँ पे ऊपर हेडिंग दी हुई थी, यानी चैप्टर के टाइटल, यूनिट का जो टाइटल था वो क्या था, वो था यहाँ पे कौनू सब्जेक्ट, उसके अंदर फर्दर सब पार्ट कौन कौन से होंगे। उसके बाद यहाँ पे ओकुमा को रीडिंग कहते हैं, दिल बिलगिसी ग्रामर को कहते हैं, दिनले में जो है वो लिसनिंग को कहते हैं, याजमा राइटिंग को कहते हैं, और कनुष्मा जो है वो स्पीकिंग को कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो है वो हमारा जो कोर्स है वो क्या है उसके बारे में, अपने बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बारे में बताएं कि आप लोग टर्किश लैंग्वेज क्यों सीखना चाह रहे हैं, क्या मतलब ऐसी मजबूरी है, मतलब बाज़ औक़ात लोग मजबूरी से सीखते हैं टर्किश लैंग्वेज, बाज़ लोग जो है वो शौक़ से सीखते हैं, और वो शौक़ किस वजह से पैदा हुआ या मजबूरी किस वजह से हुई, वो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी रहेगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया कि इनफ रजिस्ट्रेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिनिमम 10 लोग हों तो मैं क्लास पढ़ाऊँ, तो वो अभी नहीं हुई। हम क्लासेस आप कहेंगे तो मैं क्लासेस आपको पढ़ा दूंगा। मेरे अपने तौर पे ज़हन में ये है कि हम फर्स्ट तक का इंतज़ार कर लें, और फर्स्ट के बाद जो है वो प्रॉपर कोर्स को लेके चलें। तब तक अगर हमने क्लासेस आप लोग चाह रहे होंगे तो उसमें हम रैंडम टॉपिक, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वोकेबलरी टॉपिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन जो कोर्स जिस तरह से मैं पहले पढ़ाता होता हूँ उसको मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपनी सजेशंस दे सकते हैं, और अपना अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जी, कौन करेगा सबसे पहले? और मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से जितने लोग कैम ऑन करके बैठ सकते हैं वो कैम ऑन करके बैठ जाएं। जी, अपने बारे में बताइएगा सब बारी बारी, कौन बताना? मेरा ख्याल है सोहेल साहब हमारे सबसे सीनियर हैं, तो इनसे शुरू करते हैं, काबिल एहतराम है। जी शुक्रिया। जी पहली बात तो यह है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर आप 1 अगस्त से फॉर्मल कोर्स शुरू करना चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जी जी दूसरी मेरे बारे में यह है कि मैं रिटायर्ड हूँ, पिछले साल टर्की आया था और अब यहाँ पे अंकारा में सेटल्ड हूँ, और बस सीखने की ज़रूरत है, इसलिए कि बातचीत करनी होती है। कभी कोई फ़ोन आ जाए तो हम बिल्कुल गूंगे बने रहते हैं, और कोई मैसेज आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। किसी से मिलने जाए, डॉक्टर के जाए, कहीं भी जाए तो टर्किश की ज़रूरत पड़ती है। आपका कोर्स जो है वो आप तो इतने ज़्यादा डिटेल आपने इस वक्त बताई है कि वो मेरे ख्याल से मुझे तो हज़म नहीं हुई, बाकी किसी को हुई हो तो पता नहीं।
क्योंकि इतनी सारी चीजें इंसान याद हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो वो जितने भी लिंक्स आपने बताए हैं और ये और वो, तो वो गालिबन अ, मेरे जो जो इंटरेस्ट है उससे बहुत ज्यादा है शायद, जी जी क्योंकि मेरे तो बस ये है कि बस बातचीत करने का और थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का हो जाए। लेकिन अच्छा है अगर ठीक से ग्रामर आ जाए। बेसिकली यही है, मेरे पास वक्त तो बहुत होता है और मैं कर सकता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो देखूंगा, आपने जितने भी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं उनको वो मैं देखूंगा। हाँ जी, आप जो है वो जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है उसमें चाहे वो आप ना देखें, जो क्लास के अंदर स्पीकिंग टॉपिक्स होंगे, टास्क हुआ करेंगे उसमें आप मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर लिया कीजिएगा। बाकी चाहे जी आप ना देखें, वो तो उन लोगों के लिए जो जैसे ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, टर्किश लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं। जो सिर्फ स्पीकिंग की हद तक है उनको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बैकग्राउंड के बारे में बताऊं मैं क्या आपकी? नहीं ठीक है, आप फिर काफी माशाल्लाह। काफी बता दिया। हाँ जी ठीक है, इतना ठीक है। थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज जी। बाकी उमर वकार साहब, आवाज़ नहीं आई आपकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमर वक्कास है। मैं इधर टर्की इस्तांबुल में होता हूँ और मैं जून सेशन का मेंबर हूँ। और मैंने ये जुलाई वाला सेशन इसलिए अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप लोग मुझसे एग्री करें या डिसएग्री करें कि आप क्लास में पढ़ते हैं तो फॉर एग्जांपल आप 15 to 30% आप अब्जॉर्व कर पाते हैं। उसके बाद आप वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका वो लेवल 60-70% तक चला जाता है। अब मैंने ये सेशन इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं उसको नियर 80 to 90 लेके जा सकूं। तो मेरे नज़दीक आप जब क्लास में फर्स्ट क्लास में आएंगे ना तो आपको टर्किश मुश्किल लगेगी। आप क्लास के बाद वीडियो देखेंगे और फिर जो उसका उसके बाद का सेशन होगा तो आपको चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। ये एक मेरा पॉइंट था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह एक्सपीरियंस रहा था। शेयर किया आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह सर के साथ हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, दोनों तरह से, एक तो स्टडी वाइज, दूसरा फी वाइज। और बिलीव करें कि ये इतने पैसे इस्तांबुल में कोई भी नहीं लेता और इतनी क्वालिटी जो टर्किश क्लास है वो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। जज़ाकल्लाह सर। आमीन। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सर मेरे सामने बैठे हैं, और सर आपको शायद बताएंगे कि जो मैंने सर से कॉल की थी ना पहली तो बड़ा अच्छा मुझे आपके साथ कन्वर्सेशन करके लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब जिस तरह से आप करते हैं माशाल्लाह से। पर्सनली मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया है, लेकिन स्टिल जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको जेन में रखते हुए मैंने जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये लिख दिया कि भाई किसी को डिस्काउंट चाहिए तो बात कर सकता है मेरे साथ। बहुत से लोग जो हैं वो अभी इस वजह से भी क्लासेस के अंदर मतलब नहीं आ पा रहे कि वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा अल्टरनेट प्लान निकाला है। इंशाल्लाह ये 1 अगस्त की जो एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी मेरी, उसके अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं इनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मैं दे दूंगा, क्योंकि इन्होंने वो पुराने पैकेज के लिहाज से फ़ी पे की है। और जो नए ज्वाइन करेंगे उनको वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो आप लोगों को, जो जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, फ़ी पे कर चुके हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इंशाल्लाह मैं दूंगा। जी सामा आप भी बता दीजिएगा, फिर फ़ारूक अहमद हैं, आसिम और बाकी जो लोग हैं, अगर आप लोग कैम ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम उसामा है। मैं यहाँ पे इस्तांबुल में अफिनिटी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर जॉब कर रहा हूँ। मेरा टर्किश लैंग्वेज सीखने का मकसद यही है कि रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसके अंदर कोई बोलचाल हो
और लोगों से इस तरह किसी तरीके से बात कर किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर मैक्सिमम इंग्लिश के अंदर बात कर सकते हैं हम, उसके अलावा और कोई जैसे ना अदरवाइज जैसे ना बाकी दुनिया के लिए ऐसे है जैसे हम गूंगे हैं, क्योंकि वो हमारी नहीं समझ सकते, हम उनकी नहीं समझ सकते। तो जून सेशन मैंने अटेंड की का मेंबर हूँ अभी। उस ना मैंने काफ़ी सारी क्लासेस मैंने मिस की हैं अपने रोज़मर्रा के काम के रूटीन की वजह से, और ये सेशन मैं इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी जो क्लासेस मेरी मिस हुई हैं उनको मैं रिवाइज कर सकूं। आपके जो बाकी दोस्त हैं वो कब तक ज्वाइन करेंगे वापस? सर वो मेरा ख्याल है शायद अपनी ही सेशन के सर अंदर ही ज्वाइन करें। सिकंदर मेरे सामने बैठा है, इसको तो मैं ज्वाइन करवाता हूँ आज, नहीं तो धक्का देता हूँ। इंशाल्लाह। चलें, फारूक आप बताइएगा अपने बारे में। माइक नहीं आपका ऑन हुआ। चलें, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फारूक अहमद है और इस्तांबुल से हूँ, और मेरा जो है पाकिस्तान में और यहाँ भी मेरा सर्विसेज और ट्रेड के रिलेटेड काम है। तो क्योंकि लोगों से मिलना जुलना होता है, वोकैबुलरी तो ऑलरेडी है किसी न किसी दर्जे के अंदर, लेकिन जो ग्रामर के अंदर और उसको बोलने के अंदर थोड़ी सी जो तरतीब है वो नहीं हो पाती। तो कुछ ना कुछ समझ भी आ जाती है, कुछ ना कुछ बोल भी लेते हैं, लेकिन जो है ना वो उसको ग्रामर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ों को कवर करने के लिए ये मैं क्लासेस जो है ना वो अटेंड करना कर रहा हूँ मैं, ताकि इस पर्पस को मैं जो है मैं बेहतर कर सकूं अपनी लैंग्वेज को, बोलने का, सुनने का जो नए स्किल्स है। तो जैसा कि दूसरे अहबाब ने भी बोला कि यहाँ रहते हुए जैसा देश वैसा देश, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ तो इंग्लिश ना होने के बराबर है, और जो टर्किश के बगैर यहाँ हम चल नहीं सकते, चाहे वो कोई भी शोबा हो। तो इसलिए जो है आपका जो है एक मेथड जो है उर्दू है, तो वो क्योंकि एज ए मदर लैंग्वेज वो एक इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए एज कंपेयर इंग्लिश। तो इसलिए जो है ना मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। जी, इंशाल्लाह आपको इससे बेनिफिट भी होगा। आसिम आप बताएं अपने बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं आसिम सलाम। और मैं इस जगह किया हूँ यहाँ पे, और मुझे टर्किश के ऊपर हल्का सा कंट्रोल चाहिए था इससे पहले कि मेरा स्कूल शुरू हो जाए। एंड द मेन रीज़न मैं अभी टर्किश याद कर रहा हूँ मुझे अपने फ्यूचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, चलें नाजिया आप बताएं अपने बारे में। आपने कैम दोबारा बंद कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाजिया फातिमा हूँ। मैं जून सेशन की स्टूडेंट हूँ। मैं अंकारा में अभी रह रही हूँ तकरीबन 1 महीने से। मैं इंडिया से हूँ। पहले आप इस्तांबुल में थी? नहीं, इस्तांबुल में मैं थी? अच्छा, शुरू से ही नहीं, अंकारा में। ठीक है। मैं शुरू से अंकारा में हूँ। हम्म। और यहाँ पे मैं 1 महीने नहीं, हाँ 1 महीने से मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, एंड दे वर क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। मैंने बहुत कुछ सीखा है। और बस रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे जुलाई सेशन फिर से अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, जल्द से जल्द लैंग्वेज सीखना है। इट्स नॉट जस्ट कि मेरे को लोगों से कम्युनिकेट करना है, बट आई हैव टू स्टडी, तो इट्स मोर लाइक अ नेसेसिटी। ओके, थैंक यू। शबाना खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं शबाना हूँ और मैं इंडियन हूँ और अबू धाबी में रहती हूँ। माशाल्लाह आप सब लोग अभी पहुँच चुके हैं तुर्की, बहुत मुबारक आप लोगों को। इरादा तो है और दुआ भी है अल्लाह से कि इंशाल्लाह हम लोग माइग्रेट कर सकें। इंडिया के हालात सब आप लोगों को सब वाकिफ हैं आप लोग, तो उस वजह से सोच रहे थे कि शिफ्ट हो जाएं और कम से कम एक चक्कर तो लगाना है तुर्की का। तो इस इंशाल्लाह। वजह से चाह रही हूँ कि तो टर्किश सीख लूँ इंशाल्लाह। नहीं, हम में कुछ और लोग भी हैं जो अभी टर्की में नहीं पहुंचे, वो नहीं भी पहुँचे। फ्यूचर प्लान्स को ज़हन में रखते हुए, जैसे रास्ती हमारे साथ मौजूद है, इसकी खाला भी हैं,
वो दोनों मेरे से क्लास लेते हैं, लेकिन अभी वो टर्की में नहीं है। तो फ्यूचर प्लान्स को ज़हन में रखते हुए भी कुछ लोग सीख रहे हैं, सारे टर्की में नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हम कर सकें, लेकिन पता नहीं अब तो और 400,000 कर दिया ना इन्होंने हाँ टर्की जी, का, इस वजह से और 400 मुश्किल। या 450? आई थिंक $400,000, इट वाज 250 बिफोर, अब नहीं, 400 कर दिया। 250 कुछ सिटीज का है और 450 कुछ सिटीज का है। वो नहीं, सिटीज के अकॉर्डिंग चीजें वेरी करती हैं। अच्छा हाँ जी। ठीक जी। चलें, बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह आपकी आसानी फरमाए आसानियाँ करेगा। इंशाल्लाह। बहुत सारे इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड भी हैं और क्लासेस भी ले रही हैं, जिनमें से एक ये नाजिया हैं, इनके इनकी फैमिली है, अच्छा, और भी बहुत सी हैं। आप चाहेंगे, जैसे मेरा ख्याल है आसिम ने कहाँ का बताया, आसिम आपने कहाँ का बताया? बहरहाल बहुत सी Yes. फैमिलीज हैं, मेरे पास कांटेक्ट नंबर्स हैं, आप चाहेंगी तो मैं अच्छा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। जज़ाकल्लाह मैं अबू खैर। आसिम बोल रहा हूँ। जी आसिम भी इंडिया से हैं। जी जी, मैं आसिम अबू बिलियस। आसिम बोल रहा हूँ। जी जी जी, जी 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 ये भी इंडिया। जी जी, तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा आपको, जिन जिन के चाहिए होंगे, तो आप इनसे पर्सनली इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, और ओके, एक दूसरे के जज़ाकल्लाह। साथ इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो मज़ीद भी गाइडेंस मिल जाती है। जी, इंशाल्लाह। रास्ती आप बताएं अपने बारे में। अच्छा, अभी जो है 3 मिनट्स रहते हैं, इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेंगे ताकि सबका इंट्रोडक्शन हो जाए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास। अभी आप लोगों में से कितने लोगों को मतलब फील करते हैं लोग कि हमें फ़ौरन क्लास स्टार्ट कर लेनी चाहिए, 1 अगस्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए? ख़ास तौर पे जिन्होंने, नए लोगों ने रजिस्टर किया, उनसे मैं चाहूँगा कि वो लोग अपनी राय दें। जिसमें से मेरा ख्याल है सुहेल साहब ने तो कहा कोई इशू नहीं है। आसिम, आपको, आसिम या अबू आसिम जो भी बता सकें कि आपको क्लास अगर थोड़ी सी लेट हो जाए 1 अगस्त तक तो कोई इशू तो नहीं है? जी शबाना, आप भी बताइएगा। सर मैं चाहूँगी कि आप कुछ क्लास लेते रहें क्लास में थोड़ा लेता सा। रहूँगा, लेकिन जी, जो क्योंकि ये एक्चुअल काफी डिफिकल्ट जो, लग रहा है मुझे। हाँ, हम क्लास को जो ये टाइम हमने सेट किया है ना, 7:30 वाला, क्लास स्टार्ट इसी टाइम पे कर लिया करेंगे। जैसे ओके, 40 मिनट्स का सेशन करके उसमें डिफरेंट वोकेबलरी टॉपिक्स करके तो हम चलते रहेंगे। और 1 अगस्त से जो प्रॉपर मेरा कोर्स, एक प्लान्ड कोर्स होता है, मैं यानी ये बुक्स जो हैं इनको प्रॉपरली फॉलो हम 1 अगस्त से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मुश्किल नहीं सर, आपकी जज़ाकल्लाह। राय आ गई। चलें, रास्ती आप बताएं अपने बारे में। सेम लिंक से आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, अभी जब डिस्कनेक्ट होता है ना तो आप लोग सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। विद इन सेकेंड्स में दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम सलाम। सबको मेरा नाम रास्ती सईद है और पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ, और मैं लैंग्वेज इसलिए सीख रही हूँ ताकि मैं आगे टर्की में जाके पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मेनली मैं लैंग्वेज जो है वो सीखना चाहती हूँ। रास्ती, आपके माइक का आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप या तो वो लें, नई हैंड फ्री ले लें, या कुछ भी करें। ये अक्सर जो है वो, जब आपने मेरा ख्याल है साथ कोई हैंड फ्री वगैरह अटैच की होती है तो ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। अब्दुल रहमान, आप बताइएगा अपने बारे में। और आप अस्सलाम वापस वालेकुम टर्की आ गए हैं कि नहीं? सर, अभी प्लान तो नहीं है कोई तरकीब वापस आने का, तो ठीक है, इधर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो रहे काम। अच्छा, सही है। मैं तो टाइम दुबई निकाल में, रहा था लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है टाइम निकालना। यूएई में। जी दुबई में है, जी दुबई में है। हम्म, कंपनी शुरू की है इधर ट्रैवल चल टूरिज्म की। चलें, अच्छा है। लैंग्वेजेस जो है ना, ये मैंने आप कहीं पे भी टर्किश है ना तो सीखनी आपको शुरू ये की थी बेनिफिट। क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया था टर्की में, और मैं सिर्फ में भी 2 मंथ्स गया था स्कूल। सर आवाज आ रही? आ रही आवाज, लेकिन रुक रुक के आ रही है। आप कहाँ पे हो इस वक्त?
यार सर मैं दरअसल ना अभी काम से फ्री हुआ हूँ तो